सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक पोल 10 मीटर अवे इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बल्ब। तो 10 मीटर अवे 60 डिग्री, इलेक्ट्रिक पोल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोल, और इसके 10 मीटर अवे यानी 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बन रहा है ऐसे। ये आपका बल्ब है, इस बल्ब की हाइट को आपको फाइंड करना है, तो हम इसको एच मीटर मानेंगे। ट्रायंगल का नाम रखते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री का है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द बल्ब, एच मीटर हमने माना है, तो एच मीटर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB इज परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो P अपॉन एंड BC इज बेस, और P अपॉन B इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। इसके बाद यहां हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू P का वैल्यू है H इज इक्वल टू B 10 मीटर। tan 60 इज इक्वल टू √3, तो हियर वी पुट √3, तो √3 इज इक्वल टू H अपॉन 10 मीटर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 √3 इज इक्वल टू H। √3, द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.32, तो 10 इंटू 1.732 इज इक्वल टू H। इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो है तो एक डिजिट इधर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 17.32 मीटर H, दैट इज आंसर। 9 सवाल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 30 मीटर टॉल टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द टावर। दिस इज ए टावर, वी नो टावर, दिस इज ए टावर, है ना। यहाँ पर द टॉप ऑफ ए 30 मीटर टॉल टावर इज 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो है आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इसमें और कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए पावर 30 मीटर टॉल टावर। 30 मीटर टॉल टावर, इस टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। इसको हम ABC मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द टावर। हमें टावर से इस शिप की डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर शिप है और ये टावर, ये 30 मीटर, और हमें यही जो है BC की दूरी निकालना है, तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द टावर x मीटर। तो आपकी सुविधा के लिए हमने लिखा लेट द डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम द टावर x मीटर, ये हमने BC x मीटर माना। BC x मीटर, थीटा डिग्री, थीटा यहाँ 30 डिग्री, द हाइट ऑफ टावर 30 मीटर, द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालना है। इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB इज परपेंडिकुलर, P अपॉन एंड BC इज बेस, तो यहाँ पर P अपॉन B लिखेंगे इज इक्वल टू tan थीटा। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 30, अब P अपॉन B हमारा tan थीटा होता है, तो हम यहाँ पर AB यानी परपेंडिकुलर 30 है, तो हम लिखेंगे 30 अपॉन
बी हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू tan और थीटा का मान है 30 डिग्री। इसके बाद बच्चों tan 30 होता है 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 30/x इज इक्वल टू 1/√3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ x इज इक्वल टू 30√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा 30√3, तो x इज इक्वल टू 30√3 मीटर। कितना प्यारा सवाल। आगे चलते हैं। 10th सवाल है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, ए स्टील वायर टाइड टू टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट। देखिए यहाँ पर 10 मीटर एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये आपका 10 मीटर इलेक्ट्रिक पोल है ना। और इसी में जो है एक स्टील वायर टाइट, यहाँ पर एक स्टील का तार बंधा हुआ है, इसको टाइट करने के लिए तार यहाँ नीचे ग्राउंड में भी बांध दिया गया है। ऑफ द पोल फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45, ये यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है आपका। थ्रो द फुट ऑफ द पोल फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आप जो है इसकी वायर की लंबाई बताना है आपको। और 10 मीटर हाई जो है इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी लंबाई है आपकी 10 मीटर। हम यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, तो ए और बी और सी नाम रख देंगे, ये आपका 90 डिग्री है। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर, इस वायर की जो है लंबाई हम x मीटर मानेंगे। तो लिखिए आगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी एज इक्वल टू ए सी, जो निकला उसको ऊपर रखो, जो निकालना उसको नीचे रखिए, ए सी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी बनेगा P और ए सी बनेगा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण यानी P/H क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आपकी बात साइन थीटा होगा आपका। और P हमारा कितना है 10, तो 10 मीटर रख दीजिए। और H कितना है हमारा, हाइपोटेनियस कितना है हमारा, H ही रहेगा। यहाँ पर AC रख दीजिए, AC रख दीजिए, नहीं आप H को हाइट मान जाओगे, तो यहाँ पर रख दो AC इज इक्वल टू साइन और 45 डिग्री। बहुत बढ़िया सवाल। अब इसको आगे लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10/AC इज इक्वल टू साइन 45 मान होता है 1/√2। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 10/√2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए √2, द वैल्यू ऑफ √2 1.414। तो यहाँ देखिए AC इज इक्वल टू 10√2, ये AC हमारा 10√2 आ गया। द वैल्यू ऑफ √2 इज 1.414। अब यहाँ जगह नहीं तो हम इधर लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू 10√2। तो AC की वैल्यू क्या, AC आपका 10 हो जाएगा इंटू √2 की वैल्यू 1.414। फिर इसके बाद AC इज इक्वल टू, हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 है तो एक पॉइंट यहाँ जाएगा, तो 14.14 मीटर, दैट इज आंसर।